जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हमने लास्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में एनवायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट की। ठीक है, यहाँ से भी यूजीसी के फर्स्ट पेपर और आपका जो कोर ज्योग्राफी है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत में देखा गया है भारत बहुत ही विविधताओं का देश है। यहाँ पर जो है समय समय पर पर्यावरण की अवहेलना करके पर्यावरणीय मानकों को, इन्वायरमेंट के जो है स्टैंडर्ड को ताक पे रखकर विकास को करने की बात की गई है। जब जब ऐसी बात की गई तब तक भारत से कोई ना कोई उसका क्या किया है, विरोध किया है। तो किस परियोजना की कौन से किस जो है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, किसने विरोध किया है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्योंकि इसका जो सबसे अधिक विरोध आप देखेंगे वो ट्राइबल पीपल करते हैं, ट्राइबल एरिया में होता है। क्योंकि ट्राइबल एरिया उतने सशक्त, जो ट्राइबल होते हैं उतने सशक्त नहीं होते हैं। ठीक है, और ये आप जो है विरोध कहीं ना कहीं जायज भी है, कुछ जो है जायज विरोध भी है। क्योंकि अब जब ट्राइबल का जो घर है वो उनका जो है जंगल है, आप उनके जंगल को उजाड़ेंगे विकास के नाम पर। ठीक है, उनको लोक निभावने वादे दिए जाते हैं और वो वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, उनको घर देने की बात की जाती है। जब जब ऐसी बातें हुई हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंट के लिए जो है काफी नुकसानदायक है, तो उसको लेकर जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, सोशल इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो इन्वायरमेंट को लेकर सचेत रहते हैं, ठीक है, वो इसका विरोध करते हैं। और विरोध भी करना जरूरी है, क्योंकि विकास, ठीक है, जरूरी है। लेकिन हमें वैज्ञानिक मानकों को ताक पे रखकर ऐसे विकास की कोई जरूरत नहीं है जो कि अल्पकाल में आपको फायदा देता है लेकिन दीर्घकाल में क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो आइए कुछ मूवमेंट की हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट इंडिया में चलाए गए हैं, किसके लिए। ठीक है, आइए, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी भारत में पर्यावरण से संबंधित क्या है, मूवमेंट यानी आंदोलन। ठीक है, पहला बात किया जाए द साइलेंट वैली मूवमेंट, यानी जो शांति घाटी है केरला में, वहां पर एक क्या हुआ था, मूवमेंट हुआ था। तो आइए देखते हैं कि ये मूवमेंट क्यों हुआ था और कब हुआ था। तो ये मूवमेंट कहाँ पे हुआ, केरला में हुआ 1978 में। ठीक है, एक रिवर है जो है कुंती पूजा रिवर, क्या है, कुंती पूजा रिवर। ठीक है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट में ये रिवर बहती है। क्या नाम है इसका, कुंती पूजा रिवर। और इस रिवर पे क्या बनाने की बात की गई थी, एक डैम बनाने का बात किया गया था कि इसके ऊपर एक रिवर बना के, इसके ऊपर एक डैम बना के और डैम से बिजली बनाई जाएगी। तो वहां के जो है लोकल लोग थे, उन्होंने इसका काफी क्या किया, विरोध किया, अपोज किया। ठीक है, क्या किया, विरोध किया। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि साइलेंट वैली क्या है, प्रेजेंट टाइम पे एक जो है वहां पर टाइगर, बहुत सारे जो है टाइगर रिजर्व हैं, वहां पर एक जो है पार्क, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यानी वो जो रीजन है, तीन जो है लगभग 3 स्टेट में पड़ता है, तो वो जो है इन्वायरमेंटली रूप से देखा जाए तो काफी क्या है, हेल्दी इकोसिस्टम है वहां का। तो अगर ये डैम बन जाता तो उस एरिया के जो जितने भी जंगल थे, जो भी इसके अंतर्गत आते, उसको काटने की बात की गई थी। तो उसी को लेकर काफी क्या हुआ था, विरोध हुआ था कि कुंती पूजा रिवर पर कोई डैम नहीं बनेगा। और वो विरोध किसने किया था, यहाँ के शांति घाटी के जो लोग थे, जो इस एरिया के जो लोकल लोग थे, इन्होंने किया था। साथ ही साथ एक वहां पर जो है परिषद थी, उसका नाम था केरला केरला शास्त्र साहित्य परिषद। ठीक है, केरल शास्त्र साहित्य परिषद, इस परिषद ने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, लोकल ऑर्गेनाइजेशन था। तो इस परिषद ने और वहां के लोकल लोगों ने इस डैम का विरोध किया था। काफी दिन तक इसका विरोध हुआ, अंत में जो है ये जो है अपना क्या हुआ, मूवमेंट काफी सफल हुआ और वहां पर डैम जो बनाने का प्रोजेक्ट किया था उसमें काफी कुछ किया गया, बदलाव किया गया। ठीक है, तो आपका एक मेन इंपॉर्टेंट हो गया द साइलेंट वैली मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट है आपका चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ था, ये 1973 में हुआ था। कहां पर हुआ था, उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये कहां पर हुआ था, उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। क्यों हुआ था, ठीक है, तो वहां पर चामोली डिस्ट्रिक्ट में जो ट्री थे, पेड़ थे, उसको काटने की बात की गई। क्या की गई, वहां पर उसको काटने की बात की गई। तो जब काटने की बात की गई तो यहाँ के जो लोकल लोग थे वो काफी चिंतित हो गए और ये लोग क्या हुए, पेड़ों से जाकर चिपक गए। ठीक है, आलिंगन कर लिया ऐसे पेड़ों को और कहा कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले जो है जो मशीन कटर काटने वाली मशीन है, ये पेड़ों के ऊपर से नहीं गुजरेगी बल्कि हमारे ऊपर से गुजरेगी। और वहां के लोकल लोगों ने इसका काफी विरोध किया कि यहाँ पर पेड़ हम काटने नहीं देंगे, और उसका नाम दिया गया चिपको मूवमेंट। और इसके नेता कौन थे, इस विरोध करने वाले नेता, इसके लीडर थे चंडी प्रसाद भट्ट और SL बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा। इन दोनों लोगों
ये दोनों लोग जो चंडी प्रसाद भट्ट थे या सुंदरलाल भोगड़ा थे, ठीक है, ये बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, सामाजिक सुधारक थे, ठीक है, इन्वायरमेंटल सोशलिस्ट थे, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू को ये काफी विरोध करते थे जो भी नुकसानदायक होता था। तो इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, कौन सा, चिपको आंदोलन, जिसका संबंध किससे है, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई से है। उसी में क्या किए थे, पेड़ों से लोग, इन्होंने कहा था कि भैया लोग जाइए पेड़ों से चिपक जाइए, देखते हैं कि कैसे ये लोग पेड़ को काटते हैं। दूसरा ये मूवमेंट था, ठीक है। तीसरा मूवमेंट है बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, बिश्नोई मूवमेंट 1700 ईस्वी में हुआ था राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में उस समय 1700 ईस्वी में, ठीक है, जो वहाँ का राजा था, लोकल राजा, उन्होंने अपने लिए महल बनवाने के लिए उस एरिया के वृक्षों को काटने की बात की, ठीक है, जिसके कारण वहां पर बिश्नोई समुदाय के लोगों ने काफी उसका क्या किया, विरोध किया और राजा का महल नहीं बनने दिया। उसी को बोला गया बिश्नोई मूवमेंट, जो कि कहाँ हुआ था, राजस्थान में। ये भी था ट्री कटिंग से यानी डिफॉरेस्टेशन की यहाँ पर भी बात की गई थी, ठीक है। अगला आंदोलन है एपिको मूवमेंट। क्या नाम है इसका, एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट कहाँ पर चलाया गया था, एपिको मूवमेंट 1983 में कर्नाटका में चलाया गया। कहाँ पर, कर्नाटका में चलाया गया, ठीक है। और कर्नाटका में क्यों चलाया गया, क्योंकि जो आपका पश्चिमी घाट है वहां पर पेड़ों की काटने की बात की गई थी 1983 में कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, जो भी गवर्नमेंटल बॉडी था, अथॉरिटी था। तो उस पेड़ों को काटने से रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया पश्चिमी घाट में, उसका नाम क्या था, एपिको आंदोलन, ठीक है। अब एपिको आंदोलन के लीडर कौन थे, एपिको आंदोलन के लीडर थे पांडुरंग हेगड़े, पी हेगड़े इनको शॉर्टकट में कहते हैं, पी हेगड़े। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया ये आंदोलन जो हुआ एपिको, ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना है डिफॉरेस्टेशन, जंगलीकरण जो है, जंगलों के कटने से संबंधित है, वनोन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता पूछा जाएगा और डेट आपसे पूछी जाएगी और एरिया पूछा जाएगा। इसी 4 डायमेंशन पे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग आंदोलन में नेता जो थे वो अलग अलग थे और अलग अलग आंदोलन का जो इशू है, मुद्दा है, वो भी अलग अलग है। ये भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे कुछ देखते हैं, कुछ और आंदोलन हुए हैं भारत में इसको लेकर, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं यहीं पर। अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट में जो है क्या हुआ था, कि जो नर्मदा रिवर फ्लो करती है, तो नर्मदा रिवर पर 1985 में क्या बात की गई, ठीक है, एक डैम बनाने की बात की गई। कौन सा डैम, सरदार सरोवर डैम। बाद में इस डैम की ऊंचाई को बढ़ाने की बात की गई। जब इस डैम की बनाने की बात की गई तो इसका काफी विरोध हुआ, क्योंकि वहां के लोकल कम्युनिटी थी वो जंगलों को नहीं काटने दे रही थी, उनका विस्थापन हो रहा था। उनको कहा गया कि आप लोग हट जाइए, यहाँ पर डैम बनाना है, ठीक है, हम आपको घर या आवास दिलाएंगे। तो लोगों ने नहीं माना और काफी इसका विरोध हुआ। जो इसके विरोध के प्रमुख लीडर थे वो थे मेधा पाटकर। क्या थे, मेधा पाटकर। और इसमें एक मूवमेंट में एक नारा दिया गया, रैली फॉर वैली, ठीक है, जो कि किससे था, पुनर्विस्थापित लोगों से संबंधित था। यानी जो यहाँ से जो जा रहे थे उनको कहाँ पर सेटलमेंट किया जाएगा, उनको घर कहाँ पे दिया जाएगा, उसी संबंध में एक नारा दिया गया, रैली फॉर वैली। रैली फॉर वैली का नारा किससे है, तो ये लोगों के पुनर्स्थापन से है, यानी लोगों का जो आवास मिलना था वो कहाँ पर रुके गए, यहाँ से विस्थापित होने के बाद। तो उसी से रिलेटेड है, जो कि जिसका पूरा का पूरा संबंध किससे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ मूवमेंट से, जिसके प्रमुख नेता कौन थे, मेधा पाटकर थे। ये कम से कम 5 से 10 बार एग्जाम में आपके यूजीसी ने पूछा है कि रैली फॉर वैली कार्यक्रम का संबंध किससे है, या नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख प्रणेता यानी फादर कौन से हैं, नेतृत्वकर्ता कौन से हैं, ठीक है, इसका संबंध किससे है। तो ये होगा। अब आपका जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, कंजर्वेशन इकोलॉजी ऑफ वेस्टर्न घाट, जो आपका पश्चिमी घाट आप पूरा इंडिया में देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, ये जो वेस्टर्न घाट है ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, इसी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं। लेकिन लोग यहाँ पर भी इंटरफेरेंस के कारण, मानव के इंटरफेरेंस के कारण ये जो जोन है ये काफी क्या हो गया है, काफी सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा गया, बहुत सारे इलीगल हंटिंग हुआ, जीव जंतुओं को मार दिया गया, जिसके कारण ये जो एरिया है काफी क्या हो गया है, ठीक है, काफी जो है सेंसिटिव हो गया है। इसीलिए क्या हुआ कि इस पश्चिमी घाट को बचाने के लिए इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इसको सुधारा कैसे जाए, तो पश्चिमी घाट को बचाने के लिए 2 कमेटी गठित हुई। एक कमेटी गठित हुई थी जिसका नाम है
गाडगिल कमीशन, ठीक है, यानी गाडगिल एक जो है व्यक्ति हैं, इनके नाम पर इसका कमीशन का नाम रखा गया, इन्हीं इसके नेतृत्वकर्ता थे, जिसका नाम रखा गया गाडगिल कमीशन आयोग बनाया गया, इसके प्रमुख गाडगिल जी थे, ठीक है, ये 2011 में हुआ। और एक दूसरा बनाया गया कस्तूरी रंगन कमीशन, यानी कस्तूरी रंगन आयोग, ये 2012 में बनाया गया, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या दिया, अपनी रिपोर्ट दी सरकार को और बताया कि वेस्टर्न घाट के कुछ एरिया को क्या घोषित कर दिया गया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। और उसमें बहुत सारी बातें बताई कि इस एरिया में आप जो है इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगे, इस एरिया में अगर आप वनों की कटाई करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, यानी बहुत सारे पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे इन दोनों कमेटी ने बताया। और इस एरिया को पश्चिमी घाट को क्या घोषित कर दिया गया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है आपका जो है क्या पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट को, तो उस पर कमेटी कौन कौन से बनी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। कई बार आपसे जो है जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो है वो पूछा गया है, तो इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। दो कमेटी याद रखनी है, एक गाडगिल कमेटी, एक कमीशन, और एक याद रखना है कस्तूरी रंगन 2011 और 2012। यहीं से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतने मूवमेंट हुए हैं इंडिया में, मूवमेंट से क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को, फर्स्ट पेपर भी देख सकते हैं, कोर ज्योग्राफी देख सकते हैं, कई साल जो है रैली फॉर वैली पूछा गया। तो कोई भी मूवमेंट या उससे जुड़े हुए लीडर वो किस सन में हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, इतनी बातों का यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो आने वाला है एग्जाम में वो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें जो है दो राय नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट।